तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 11 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लिंगडंग था उसने हेवनली डेविल एम्पायर के एक बंदे को छोड़ दिया था और कहा था कि जाओ हेवनली डेविल एम्पायर के जो तीनों डेविल्स है उनको बुला कर लो और बोलो कि लिंगडंग है यहीं पर उनका इंतजार कर रहा है। तो वो बंदा कहता है ठीक है लिंगडंग है और वहां से तुरंत डर कर भाग जाता है। तो वहां पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो लिंगडंग की इस हेल्प के लिए धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि भाई लिंगडंग है यहाँ पर तुमने हेवनली डेविल एम्पायर से पंगा ले लिया है। भाई हेवनली डेविल एम्पायर के जो 3 जीनियसेस हैं जिन्हें सॉन्ग फैमिली के 3 डेविल्स भी बोला जाता है वो लोग है निर्वाणा के लेवल 5 पर और तीनों की तीनों निर्वाणा के लेवल 5 पर हैं। और यहाँ पर जो हेवन टायर की लिस्ट जारी की गई है उनमें तीनों की तीनों टॉप 10 में आते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है चिंता मत करो प्रिंस मोलिंग है मैं हैंडल कर लूंगा। और लिंगडंग मनी मन सोचता है कि भाई अगर मैं इन तीनों को हरा देता हूँ तो मेरे पास पर्याप्त निर्वाणा सील हो जाएगी जिसकी मदद से मैं मिस्टर डाउ टाइगर 7 और मेरे सारे दोस्त भी सीधे टॉप 24 में एंटर कर जाएंगे और फिर हम निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग बैटल में फाइनल पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडंग होता है प्रिंस मोलिंग से बोलता है मोलिंग है इन सबसे मिलो ये हैं मिस्टर डाउ और ये हैं टाइगर 7 और ये जो लड़की दिख रही है वो हमारी नई कंपेनियन है जिसका नाम है सूरो। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो सभी को ग्रीट करता है और प्रिंस मोलिंग बोलता है कि आप सबसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तभी वो लिंगडंग से बोलता है लिंगडंग भाई एक तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी थी लिंग लैटियन के बारे में। दरअसल मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिंग लैटियन को देखा था भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसने एक निर्वाणा की लेवल 4 की बंदी को केवल एक स्लैश के अंदर खत्म कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं कि लिंगडंग है ये जो लिंग लैटियन है वो समय के साथ बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और एक बात ध्यान रखना अगर लिंग लैटियन ने किसी सुपर सेट को ज्वाइन कर लिया और तुम नहीं कर पाए तो भाई लिंग लैटियन पहले तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा उसके बाद तुम्हें खत्म कर देगा। तो वहां पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है कि भाई लिंग लैटियन है बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा बनता जा रहा है मुझे जल्द से जल्द इसे छुटकारा पाना होगा। तभी गाइस वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है उसकी बॉडी से उसकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज होती है और तुरंत वहाँ पर टाइगर 7 काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। तो लिंगडंग टाइगर 7 के पास आता है और कहता है टाइगर 7 तुम्हें क्या हुआ। तो वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है लिंगडंग भाई अब मैं अपने निर्वाला ट्रिब्यूलेशन को और भी ज्यादा देरी तक रोक नहीं सकता मैं एकदम लिमिट पर पहुंच चुका हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ पर लिंगडंग भी बोलता है कि क्या टाइगर 7 तुम यहाँ पर बैठ जाओ और बढ़िया से कल्टिवेशन करो और अपने लेवल अप पर फोकस करो हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करते हैं। और इसी के साथ जो टाइगर 7 होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और टाइगर 7 की बॉडी से पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है और लिंगडंग के सभी साथी टाइगर 7 के चारों तरफ बैठ जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग हैंडल कर लें। तभी जो लिंगडंग होता है वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है वो लोग आ चुके हैं और इसी के साथ वहाँ पर काला बादल एकदम कोहरा छाने लगता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते वह कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो हेवनली डेविल एम्पायर के बंदे थे वो इतनी जल्दी आ जाएंगे हमें टाइगर 7 की प्रोटेक्शन करनी होगी। तो वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है चिंता मत करिए मिस्टर डाउ मैं टाइगर 7 को कुछ नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ 3 लाल कलर के गोले सीधे वहां की जमीन पर आकर गिरते हैं और वहां पर धड़ाम से धमाका होता है धुआं हुआ फैल जाता है और इसी के साथ उस धुएं में से एक बंदे की बॉडी सीधे लिंगडंग के पास आकर गिरती है। वहां पर जो लिंगडंग होता है वो देखता है कि ये तो वही बंदा है जिसको उसने छोड़ा था और कहा था कि जाओ भाई अपने तीनों डेविल्स को बता देना। और इसी के साथ उस धुएं में से हेवनली डेविल एम्पायर के तीनों डेविल्स से काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि लिंगडंग है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि डायरेक्ट हमें चैलेंज कर रहे हो। भाई हमने सोचा था कि हम तुझे ढूंढ कर मारेंगे बट तूने तो लोकेशन अपनी खुद हमें बता दी। और गाइस हमें इन तीनों की कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता चलता है तीनों की तीनों निर्वाणा के लेवल 5 पर होती है और इस समय जो लिंगडंग की कल्टीवेशन थी वो निर्वाणा के लेवल 3 पर थी। गाइस जब लिंगडंग ने पिछले एपिसोड में डार्क कल्टीवेटर के साथ फाइट किया था ना तो वहां पर लिंगडंग का लेवल अप नहीं हो पाया था इसलिए जो लिंगडंग की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 3 पर है। तभी उन 3 डेविल्स में से एक डेविल बोलता है कि लिंगडंग है तेरे पास जो जुआन सेट की विरासत है साथ ही साथ जो तेरे पास निर्वाणा सील है अगर तू चुपचाप है हमारे हवाले कर देता है तो मैं तुझे बहुत ही ज्यादा शांति की मौत दूंगा। तभी वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं क्या बक रहा है चोमू मैं तुझको तो ऐसे ही तोड़ ताड़ कर रख सकता हूँ। मिस्टर डाउ की इस बात को सुनकर वहाँ पर उस हेवनली डेविल एम्पायर के बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है आज तू मेरे हाथों से यार सीधे ही वो मिस्टर डाउ पर अटैक कर देता है। तो मिस्टर डाउ लिंगडंग से बोलते हैं लिंगडंग है इसको मैं संभालता हूँ और बाकी को तुम देख लेना। और इसी के साथ मिस्टर डाउ और उस हेवनली डेविल एम्पायर के बंदे के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है।
तभी उनमें से दूसरा बंदा बोलता है कि बॉस चिंता मत करिए, मैं जाकर अभी लिंगडोंग को ठोक कर आता हूँ। तभी लिंगडोंग की तरफ से प्रिंस मोलिंग और शुरू आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि लिंगडोंग भाई आप चिंता मत करिए, हम इसको निपटा लेंगे, आप मेन बॉस से निपटिए। और इसी के साथ शुरू और प्रिंस मोलिंग उस दूसरे बंदे से निपटने लगते हैं। और गाइस जो तीसरा बंदा होता है इसका नाम होता है शू सेंग। तभी गाइस वहाँ पर जो सुसेंग होता है वह कहता है कि लिंगडोंग मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू निर्वाणा के लेवल 3 की पावर रखते हुए आखिर तू मेरा सामना कैसे करेगा। और सीधे ही वो अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर वहाँ पर एक ड्रैगन का निर्माण करता है। इस ड्रैगन से काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी हेवनली ड्रैगन सील को सीधे ड्रैगन की तरफ फेंकता है। और लिंगडोंग की जो हेवनली ड्रैगन सील होती है वो जाकर सीधे उस ड्रैगन से टकराती है और उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। और गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग है इससे हेवनली शील के अंदर जो ब्लैक ड्रैगन नहीं है उसे इस समय समन नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जब डार्क एल्डर के साथ पिछले एपिसोड में फाइट किया था तो ब्लैक ड्रैगन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वो डीप स्लीप में जा चुका है। और इसी के साथ वहाँ पर जो सुजेंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है लिंगडोंग तूने मेरे एक ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया है ना। और इसी के साथ वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कई सारे ड्रैगन्स का वहां पर निर्माण कर देता है जो सीधे ही लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन सभी ड्रैगन से बचते हुए अपनी हेवनली सील को उनको चला चला कर मार रहा था। और इसी की वजह से वहां पर कई सारे ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद कहता है हाँ सुजेंग भाई बोलो और भी ड्रैगन हैं क्या तुम्हारे पास से। इस बात को सुनने के बाद वहां पर जो सुजेंग होता है वह कहता है ना। और इसी के साथ जमीन पर पाँव मारता है और इसी के साथ जमीन के अंदर से कई सारे ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं जो सीधे ही लिंगडोंग का पीछा करने लगते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो आसमान में काफी ज्यादा तेजी के उन सभी ड्रैगन्स के भाग रहा होता है और इसी के साथ वो अपना सील चला चला कर मुक्का मार रहा होता है और जिसकी वजह से उन सभी ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन सुजेंग कई सारे ड्रैगन्स का निर्माण कर दे रहा होता है और सुजेंग आराम से बैठकर लिंगडोंग का पीछा कर रहा होता है और कहता है भागो लिंगडोंग भागो। और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भाग रहा होता है और पीछे सील चला चला कर वह ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और इधर इन दोनों की भयानक फाइट की वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं भाई यहाँ पर लिंगडोंग फिर से किसी सुपर एम्पायर के साथ फाइट कर रहा है। एक मिनट वो तो हेवनली डेविल एम्पायर के साथ फाइट कर रहा है ना। और इसी के साथ हमें क्विंगटियान साथ ही साथ होंग लिंग को दिखाया जाता है जहां पर होंग लिंग भी कहते लिंगडोंग हेवनली डेविल एम्पायर के सुजेन के साथ फाइट कर रहा है। तो वहां पर जो क्विंगटियान होता है वह कहता है कि इस बार लिंगडोंग की फील्डिंग सेट है, क्योंकि जो लिंगडोंग का अपोनेंट सुजन है वह निर्वाणा के लेवल 5 पर है, साथ ही साथ उसके पास डेविल सेट की लेगेसी भी है। लिंगडोंग उससे कभी नहीं जीत पाएगा। आज तो लिंगडोंग की फील्डिंग पक्का ही सेट है। और इसी के साथ हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो उन ड्रैगन से बचकर भाग रहा होता है और वहां पर जो सुजन होता है वह कहता है लिंगडोंग बहुत हो चुकी लुक्का छुपी। और वह सीधे ही अपनी पावर्स का यूज करते लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर तुरंत सुजन के अटैक को रोकता है। बट सुजन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से जो लिंगडोंग होता है वो सीधे ही जमीन की तरफ गिरने लगता है। सुजन कहता है कि लिंगडोंग तू बचेगा नहीं। और सीधे ही वो एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर जमीन के नीचे बहुत सी बड़ी एक सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से जमीन के अंदर से काफी ज्यादा भयानक है और काफी ज्यादा भारी मात्रा में ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं। दोनों तरफ से ड्रैगन निकलते हैं और जो नीचे लिंगडोंग गिर रहा होता है उसे जो नीचे के ड्रैगन्स होते हैं वो तुरंत खा जाते हैं और उसे लेकर जमीन के अंदर घुस जाते हैं और उसे जमीन के अंदर निमोड़ने तिमोड़ने लगते हैं। यहाँ पर होंगलिंग भी कहती ये क्या हो गया। तो वहां पर जो क्विंगटियान होता है वह कहता होंगलिंग मैंने कहा था ना लिंगडोंग उसके सामने नहीं टिक पाएगा। यहाँ पर जो सुजन होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग हो चुका है तेरा खात्मा। लेकिन अचानक से जमीन के अंदर से काफी ज्यादा भयानक येलो कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है और सारे ड्रैगन डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इस नजारे को देखकर सुजन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और शॉक में बोलता है भाई ये क्या हो गया। और गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो गिर रहा होता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक है ऑरा रिलीज होने लगता है। ये ऑरा सच में काफी ज्यादा भयानक होता है। इस पावर को देखकर वहां पर क्विंगटियान बोलता है भाई लिंगडोंग पागल हो चुका है क्या। लिंगडोंग फाइट के बीच में अपने आप को लेवल अप कर रहा है। उसने फाइट के बीच में निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर दिया है। वहां पर लिंगडोंग को ऐसा करता हुआ देखकर सुजन भी कहता है लिंगडोंग लगता है तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा अकड़ आ चुकी है। आज मैं दिखाऊंगा तुझे अपनी असली पावर। तू मुझे हल्के में ले रहा है क्या और यहाँ पर तू अपनी निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर रहा है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपना स्पेयर आगे करते हुए बोलता है कि भाई आजा लड़ लेते हैं। और इसी के साथ सुजन और लिंगडोंग के बीच में हमें काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है जहां पर जो सुजन होता है वो लगातार लिंगडोंग पर अटैक्स करते हुए लिंगडोंग पर भारी पड़ा होता है। इस समय लिंगडोंग निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन के बीच में होता है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा होता है
और सूजन के एक पावरफुल अटैक की वजह से सीधे आसमान में उड़ते हुए जाता है। लिंगडोंग अपने आप को स्थिर करता है और फिर अपने निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन की एनर्जी को बढ़िया से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। और इसी के साथ हमें सूजन को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग मैं तुझे किसी भी हालत में लेवल अप करने नहीं दूंगा। और इसी के साथ वो लिंगडोंग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक मारता अपने ट्राइडेंट से, लेकिन जो लिंगडोंग होता है उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही सूजन को पीछे ढकेल देता है। वहां पर जो सूजन होता है वो गुस्से में कहता है, लिंगडोंग आज तू किसी भी हालत में लेवल अप नहीं करेगा, मेरे हाथों से आज तू मर कर रहेगा। तभी गाइस वहां पर लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर सोर्स रिलीज होने लगती हैं और यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लेवल अप कर जाता है। वह निर्वाणा की लेवल 3 से लेवल 4 पर लेवल अप हो जाता है। इस नसारी को देखने के बाद होंगलिंग साथ ही साथ उसके साथ क्विंटियान भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक बंदा फाइट के बीच में अपने निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को बुलाता है और वहां पर वो सक्सेसफुली लेवल अप भी हो जाता है। इस नज़ारे के देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो सुसेंग से बोलता है, हाँ सुसेंग भाई अब होगी ना लाइव पूरी पावर के साथ आजा। और इसी के साथ वहाँ पे जो सुसेंग होता है वह कहता है, तो ठीक है, तुझे क्या लगता है कि तू निर्वाणा के लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू कर गया, तू मेरा सामना कर पाएगा? तू शायद भूल चुका है मैं निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर हूँ। और इसी के साथ वो अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है। उसके सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से आसपास कई सारे ब्लैक होल क्रिएट हो जाते हैं और वह कहता है, लिंगडोंग हमला करो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पूरी ताकत से अपनी स्पीयर के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन का निर्माण करते हुए हमला करता है। लेकिन वहां पर जो सुसेंग होता है वो अपने ब्लैक होल वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सारे जो ब्लैक होल होते हैं वो जाकर आसमान में जुड़ते हैं और एक बड़ी से ब्लैक होल का निर्माण करते हैं और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर आता है जो सीधे लिंगडोंग के ड्रैगन को डाइवोर कर जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो वहीं पर रुक जाता है और सामने बड़ी से क्रिएचर को देखता है। यहाँ पर जो सुसेंग होता है वह कहता है, लिंगडोंग मरने के लिए तैयार हो जा, ये है मेरी एंशिएंट डेविल सेट की विरासत है जो मैंने प्राप्त किया है। एंशिएंट डाइवोरिंग क्रिएचर हमला करो और इस लिंगडोंग को खत्म कर दो। वो जो एंशिएंट डाइवोरिंग क्रिएचर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारकर सीधे लिंगडोंग का पीछा करने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट जो वो क्रिएचर होता है वो सीधे ही लिंगडोंग को कूद कर खा जाता है। लेकिन जो लिंगडोंग होता है वो अपनी स्पीयर की मदद से उसके मुंह को बंद नहीं होने देता है। वहां पर वो जो क्रिएचर होता है अपना मुंह इधर उधर छटकता है जिसकी वजह से लिंगडोंग वहां से निकल जाता है और पीछे घसटते हुए जाता है और सामने के क्रिएचर को देख कर कहता है, भाई ये क्रिएचर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर जो सुसेंग होता है वो सीधे ही उस क्रिएचर के ऊपर दिखाई देता है और कहता है, लिंगडोंग तू आज मर कर रहेगा, अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेरी टेक्निक का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्रिएचर सब कुछ निगल जाओ। और वो जो क्रिएचर होता है वो आसपास की सारी चीजों को डाइवोर करने लगता है। लिंगडोंग तुरंत अपने सामने एक शील्ड बनाता है और जमीन के अंदर धंसा कर वहां से बचने की कोशिश करता है। बट गाइस यहाँ पर जो टाइगर सियावेन होता है वो सीधे ही उस क्रिएचर की मुंह की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि भाई टाइगर सियावेन उस क्रिएचर की मुंह की तरफ बढ़ जा रहा है, भाई ये तो काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत हो चुकी है। और इसी के साथ हमें उन स्ट्रॉन्ग फैमिली के 3 डेविल्स को दिखाया जाता है जो ऊपर आ जाते हैं उस क्रिएचर के और हंसते हुए कहते हैं, लिंगडोंग ये हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, तू इससे बच ही नहीं पाएगा, इससे सक्शन फोर्स से कोई नहीं निकल सकता। और इसी के साथ गाइस हमें दिखाया जाता है जो फाइट देखने के लिए वहां पर रुके हुए थे वो भी उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं, भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। इधर हमें क्विंटियान को दिखाया जाता है जो अपनी सामने शील्ड क्रिएट कर होंगलिंग साथ ही साथ एक और लड़की की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। और इसी के साथ हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सीधे उस क्रिएचर के मुंह के पास पहुंच जाता है और टाइगर सियावेन को उस मुंह में जाने से रोक देता है और तुरंत उसको उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो खुद उस क्रिएचर के मुंह के अंदर चला जाता है। इधर जो टाइगर सियावेन होता है ऊपर से गिर रहा होता है, बट वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो तुरंत अपनी चैन की मदद से टाइगर सियावेन को बढ़िया से पकड़ते हैं और जमीन के पास फिर से बैठा देते हैं और टाइगर सियावेन फिर से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ वो लोग उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग लिंगडोंग की कुछ हेल्प कर सकें। और गाइस यहाँ पर जो सुसेंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग तू मर चुका है, अब तेरा जो निर्वाणा सील है वो मेरे पास होगा। और वह निर्वाणा सील का वेट ही कर रहा होता है, तभी वो काफी ज्यादा हिल जाता है क्योंकि जो उसका क्रिएचर होता है उसके अंदर से लाल कलर की रोशनी निकलने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि भाई वो क्रिएचर अभी ब्लास्ट कर जाएगा। इस नजारे को देखकर सुसेंग भी काफी ज्यादा हिल जाता है और कहता भाई ये कैसे हो सकता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट भी एक अच्छा सा जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।